अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का मौजू है बुर्ज असद का मर्द और बाकी तमाम बुर्जों से तल्लक रखने वाली औरतों की अज़दवाजी तल्लकात का मुआसना पेश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक भी मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद MS बाकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। बुर्ज असद 24 जुलाई तक 23 अगस्त के दरमियान जिन ख़वातीन हज़रात की पैदाइश हुई है या जिनके नाम का सर हरफ मीम है। असद मर्द और असद औरत की रफ़ाकत बहुत खुशगवार साबित होती है, लेकिन जैसा कि बताया जा चुका है कि असद मर्द अपने से कमतर यानी नीची हैसियत के लोगों की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे कुत्ते के भौंकने से भी गुस्सा आ जाता है। वो असद औरत को कमज़ोर जिन्स समझता है और उस पर अपनी हाकमियत मुसल्लत करने की कोशिश करता है। असद औरत चूँकि तबतन शान व शौकत, इज़्ज़त व ताज़ीम व दबदबा व वक़ार की कायल होती है, उससे अमूर खानादारी मसलन कपड़े सीना या कपड़े धोना या झाड़ू लगाना या सफाई करना या बर्तन धोना वगैरह से ज़्यादा महफिलों और तकारीब में शिरकत करना ज़्यादा पसंद होता है, जहाँ वह अपने शाहाना मिजाज का इजहार कर सके और लोगों को अपनी पुरवकार शख्सियत से मुतासर करके अपनी सताइश पर मजबूर कर सके। जब असद मर्द और असद औरत की पहली मुलाकात हो और उस वक्त असद औरत असद मर्द से ज़्यादा कमाती हो और असद मर्द और असद औरत की ज़्यादा आमदनी की बात हंसी में उड़ाने की कोशिश करता है और बड़े इत्मीनान के साथ कहता है कि इसकी आमदनी बहुत जल्द असद औरत की आमदनी से ज़्यादा हो जाएगी। असद मर्द और असद औरत दोनों अगर खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी बसर करने का तहिया कर लें तो फिर कई तरीके से जिनके मुताबिक वो मुतमिन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर वो दोनों एक ही किस्म के काम करते हैं या एक ही जैसी मुलाजमत करते हैं या फिर असद मर्द अपने पेशे से और असद औरत अपने पेशे से मुतमिन है तो अच्छा गुजर हो सकता है। अगर दोनों रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी बसर कर रहे हों तो वो बाहम फैसलों से पुरमसर्रत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जिस्मानी कुर्बत से दोनों ही यकसा महजूज होते हैं। उस औरत इंतहाई जज्बाती होती है, लेकिन उसमें पोशीदा एहतियात का जज्बा भी पाया जाता है। मोहब्बत के मामले में उसके अंदर वालहाना और शिद्दत होती है, लेकिन उसके मूड की मुनासबत से उस शिद्दत में कमी पेशी हो सकती है। कौस औरत तन्हा ज़िंदगी गुजारने की बजाय अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़्यादा मुसर्रत महसूस करती है और उसके लिए जीवन साथी का ज़हीन, शफीक और मुहिमजू होना ज़रूरी है। इनमें से अव्वल अल-ज़िक्र तो दोनों खूबियाँ असद मर्द में बदरजातन पाई जाती है, अगरचे असद मर्द की तबीयत में मुहिमजोई का मादा कम पाया जाता है। ऐसे मौके पर कमजोरी भी नहीं दिखाते। उसके अलावा असद मर्द कौस औरत की रफ़ाकत में सब्र व मफामत का भी मुज़ाहरा करना पड़ता है। किसी कौस औरत को जीवन साथी के तौर पर मुंतखब करते वक्त असद मर्द को बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि कौस औरत के तलवन मजाजी की वजह से जब क्लेश का खदशा पैदा हो जाता है। असद मर्द अगरचे अनापसंद और शाहाना तबीयत का मालिक होता है, लेकिन हकीकत में नाकाबिले इत्मीनान जीवन साथी साबित होता है। अलबत्ता बुर्ज असद का मर्द चूँकि फजूल कामों और बातों से उलझन महसूस करता है, इसलिए कौस औरत को रफ़ाकत के लिए अफ़ाम व तफ़हीम से काम लेने की ज़रूरत होती है। बहरहाल बाहम मसलत के तहत खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। असद मर्द और हमल औरत की रफ़ाकत कामयाब साबित होती है
क्योंकि असद मर्द और हमल औरत की मोहब्बत अगरचे पुरजोश और अजीबोगरीब होती है, ताहम इसमें बाज़ औक़ात एक दूसरे के तर्ज अमल के बायस जज्बाती तलतम बर्पा हो जाता है। लेकिन जज्बाती तूफान का अरसा ज्यादा तवील नहीं होता और दोनों बहुत जल्द पुरसकून हो जाते हैं। दोनों में तकरार अमूमन गैर अरादी तौर पर शुरू होती है। इनकी अक्सर दोस्त इस बात पर हैरान होते हैं कि ये आपस में अब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपस में यूं मिल जैसे वो कभी लड़े ही नहीं थे। हमल औरत असद मर्द की रफाकत में खुद को ज्यादा महफूज तस्वर करती है। दोनों खलवत के पुरजोश साथी होते हैं। दोनों की जिनसी जिंदगी पुरमसरत होती है। दोनों की अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार बसर होती है। दोनों खलवत में एक दूसरे से भरपूर तावन करते हैं और एक दूसरे के जज्बात का बतौर खास ख्याल रखते हैं। दोनों की जिनसी जिंदगी हर लिहाज से कामयाब और पुरसकून होती है। अलबत्ता हमल औरत की ख्वाहिश हो उसके जीवन साथी के माजी का कोई मुआशका न हो, लेकिन जब खलवत में वो किसी तरह मर्द से माजी की बातें गलवाती है और असद मर्द मुख्तलिफ लड़कियों से दोस्ती का एतराफ़ करता है तो हमल औरत आरसूदा हो जाती है, लेकिन अपना दुख दिल में छुपा लेती है। इसमें कोई शक नहीं कि हमल औरत जिनसी और जज्बाती तौर पर खुद को अपने जीवन साथी असद मर्द के रहम करम पर छोड़ देती है, लेकिन इसके बावजूद अपनी इनफरादियत और आज़ादी बरकरार रखना चाहती है। असद मर्द और दिल्लू औरत, इन दोनों की रफाकत नाकाम होने के खदशात होते हैं और ये रिश्ता बहुत हंगामाखेज साबित होता है। अज़दवाजी रिश्ता कतई नाकाम भी नहीं हो सकता और कामयाबी के इम्कान नात भी होते हैं। इस अज़दवाजी रिश्ते की कामयाबी का इंसार इस बात पर है कि फ़रीक़ैन कितनी समझदारी का सबूत देते हैं। अगर दोनों ने अफ़ाम व तफ़हीम से काम लिया तो हंगामा आराई की फ़ज़ा कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाती है और रिश्ते में इस्तेकाम पैदा हो जाता है। असद मर्द पुरजोश और जज्बाती और हुक्म चलाने वाला होता है, लेकिन उसके साथ ही फ़याज़ दिल और खैरख्वाह भी होता है। इसके मुकाबले में दिल्ली औरत ठंडे मिजाज की होती है, अकल से काम लेती है और दिखावे और नमूद नुमाइश का उसको ज्यादा शौक नहीं होता। वो मिलने जुलने और तल्लकात बढ़ाने की आदी होती है, लेकिन जहाँ तक अखराजात का तल्लक है वो भी असद मर्द की तरफ फजूल खर्च होती है। इसके अलावा एक असद मर्द अपनी तारीफ और खुशामद से खुश होता है और ये बात कि बीवी उसको जा और बेजा खुशामद से खुश रखे। एक दिल्ली औरत से ये बात मुमकिन नहीं हो सकती। असद मर्द ये पसंद नहीं करेगा कि उसकी बीवी उसको कोई अहमियत ना दे। वो रवायत पसंद भी है और जबकि दिल्ली औरत उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। उसके अलावा दिल्ली औरत की मुनफरद हुस्न तकल्लुम से असद मर्द हैरत का शिकार हो जाता है, लेकिन वो अपनी सुहाना मिजाज के बायस अपनी दिली कैफियत का इजहार नहीं करता और यही जाहिर करता है कि जैसे उसने इसके तकल्लुम का कोई नोटिस नहीं लिया। लेकिन हकीकत यह कि असद मर्द दिल्ली औरत से फौरन मुतासर हो जाता है और इस हद तक कि उसकी हर बात मानने पर आमादा हो जाता है। असद मर्द घर को अहमियत देता है, जबकि दिल्ली औरत की मिसाल उस शख्स की मानत है जो कहता है कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जोजा औरत और असद मर्द की रफाकत कामयाब साबित होती है, लेकिन असार की तालब भी दोनों की रफाकत का नतीजा भी बड़ी कामयाबियों की शक्ल में नमूदार होता है। असद मर्द जोजा औरत को हमा वक्त कुछ न कुछ बताता और सिखाता रहता है। असद मर्द जोजा औरत को इसकी खामियों से भी आगाह करता है, इसकी गलतियों की निशानदेही करता है और खाने से लेकर मजहबी और सियासी नजरियात तक हर मामले में नसीहत करना अपना फर्ज समझता है, जिससे बाज़ औक़ात जोजा औरत को उलझन महसूस होने लगती है। असद मर्द अपने जीवन साथी जोजा औरत को ज्यादा से ज्यादा आसाइश फराहम करने की कोशिश करता है और उसकी दिलजोई में कोई कसर उठा नहीं रखता। इस तरह जोजा औरत भी असद मर्द की तारीफ व तौसीफ में पीछे नहीं रहती। वो हर तकरीब और हर माहौल में अपने रफ़ीक ज़िंदगी असद मर्द की तारीफ व तौसीफ करती है। जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं उनसे तकरार
پر آمادہ ہو جاتی ہے، وہ اس کی تعظیم کرتی ہے اور اس کے وقار کا بطور خاص خیال رکھتی ہے۔ دراصل اس کا دل اسے صحیح وقت پر صحیح بات کرنے کی ترکیب دیتا ہے۔ جوزہ عورت اسد مرد پر اپنی گرم جوشی نشاور کرتی ہے، وہ اس کی طرف پیار بری نظروں سے دیکھتی ہے اور اسد مرد اپنی رفیق حیات کے اس انداز سے محصور ہو جاتا ہے۔ ان کی ازدواجی زندگی اچھی گزرتی ہے، دونوں اچھے اور مخلص جیون ساتھی ثابت اسد مرد اور سرطان عورت ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور زندگی بھر ساتھ رہنے کا عہد کرتے ہیں، تو انہیں اپنی محبت کے نتیجے میں ان درزیل صورتوں میں سے کسی ایک صورت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 1، محبت کی ابتدا کے کچھ ہی عرصے بعد اسد مرد کی خود اعتمادی کو سرطان عورت اپنے مسلسل نرم رویے اور حسن اخلاق سے متزلزل کر دیتی ہے اور آخر کار اس سے اپنی برتری تسلیم کروا لیتی ہے، جس کی وجہ سے اسد مرد افسردگی اور خاموشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، محض چند برس کی رفاقت سے ہی اسد مرد سرطان عورت پر سختی سے حاوی ہو جاتا ہے اور اسے اپنے شاہانہ مزاج کو تسلیم سر خم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سرطان لڑکی کے مزاج میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ملاقات کے وقت زیادہ موڈی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، چند سال کے بعد وہ ایک دوسرے کے مزاج کو اچھی طرح سمجھنے لگتے ہیں اور باہمی اختلافات ختم کر کے آپس میں کافی حد تک ہم خیال ہو جاتے ہیں اور ایسی خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگتے ہیں جو دکھ سکھ کے سچے ساتھیوں کی صحیح معنوں میں آئینہ دار ہوتی ہے۔ اور اس امکان کی حقیقت کو روک دینا کوئی آسان بات نہیں ہے اور کمزور دل اور خود غرض شخص کے بس کی بات تو ہے ہی نہیں، اس لیے نہایت حساس آگے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آگ اور پانی کا ملاپ ہے۔ برج سرطان کا مزاج پانی اور برج اسد کا مزاج آگ ہے کی تاثیر رکھتا ہے۔ اسد مرد کو چاہیے کہ وہ سرطان عورت کے موڈ کا خیال رکھے اور سرطان عورت کو چاہیے کہ وہ اسد مرد کے پروقار طرز عمل اور شاہانہ مزاج کو پیش نظر رکھے۔ دونوں خلوت کے اچھے ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔ اسد مرد گرم جوش اور محبت کرنے والا ہوتا ہے، سرطان عورت چاندنی کی طرح محصور کن، لیکن جب وہ ذہنی طور پر پریشان ہوتی ہے تو اسد مرد کو اس کے سرد موڈ سے الجھن ہوتی ہے۔ اس طرح جب اسد مرد کسی وجہ سے پریشان ہوگا، سرطان عورت خلوت میں اس کے طرز عمل کی سرد مہری کو اس کی ناراضگی اور اختلافات سمجھے گی۔ بہرحال اگر دونوں ایک دوسرے کے مزاج اور جذبات کو پیش نظر رکھیں اور افہام و تفہیم سے کام لیں تو اچھے ساتھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ دونوں کی جنسی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ اسد مرد بعض خاص وجوہ کی بنا پر اقرب عورت میں گہری کشش محسوس کرتا ہے۔ اقرب عورت عموماً اپنی شخصیت کے اس روپ سے بے خبر ہوتی ہے جس سے ذہانت اور گہرا سکون میسر ہوتا ہے۔ اسد مرد اقرب عورت کی تیز نظر کا فوراً گھائل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا باطنی اسرار کا اسے عرفان ہو رہا ہے۔ اقرب عورت اسد مرد کی گرم جوشی کی خصوصیت سے محسوس کرتی ہے۔ اقرب عورت میں در حقیقت اسد مرد سے بہت زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے، تاہم وہ اپنی خصوصیات کو خود اعتمادی سے ظاہر کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اقرب عورت کو اسد مرد میں قابل ستائش خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، لہذا وہ اس کی تعظیم بھی کرتی ہے اور توصیف بھی۔ اسد مرد ملنسار ہوتا ہے اور ہمہ وقت دکھ سکھ کی باتیں کرنا پسند کرتا ہے، لیکن اسد عورت کو اقرب مرد کا غرور اور گھمنڈ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ اسد مرد کے ہمہ وقت حکم چلانے اور گھمنڈ کی باتوں سے تنگ آ جاتی ہے۔ اقرب عورت میں اسد کے مقابلے میں مشاہدہ نفس کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح اسد مرد میں عورت کی نسبت درگزر کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ دونوں کی زندگی اطمینان بخش ہوتی ہے
लेकिन मुकम्मल खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए दोनों को एक दूसरे की मस्बत खसूसियात को पेश नज़र रखना होगा, तभी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। असद मर्द जद्दी औरत की हुस्न, खसूसन उसकी खूबसूरत आंखों से फौरन मैसूर हो जाता है। असद मर्द रकम खर्च करने में फ्याज और जद्दी औरत मोहतात होती है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान माली मामलात पर एक हफ्ते में कम से कम एक बार तकरार जरूर होती है। असद मर्द को खुद इत्मादी का ये आलम होता है कि खुद को दुनिया का सबसे ज्यादा इल्मी इंसान समझता है और खुद को हीरो करार देता है। बहरहाल असद की दलेर शख्सियत वाकई इतनी पुरकश होती है कि जद्दी औरत बासानी मुतासर हो जाती है, और अगर असद मर्द उसके मिजाज से आगाह हो तो रफाकत कामयाब साबित होती है। दोनों की जिनसी जिंदगी पुरइत्मीनान होती है, दोनों अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। सौर औरत को मौसीकी से खास लगाव होता है। उसकी आवाज रसीली होती है, उसकी आवाज और लहजे से तरन्नुम झलकता है। सौर औरत को मौसीकी से सुकून मिलता है। असल लोग भी मौसीकी के दिल दीदा होते हैं, लिहाजा अगर वो असद मर्द जो सौर औरत से शादी करना चाहता है और अपनी मौसीकी का मुजाहरा भी करना चाहता है, तो उससे सौर औरत का निबाह क्यों नहीं हो सकता। बुर्जों के एतबार से इनकी रफाकत खलूस और आसार चाहती है। इनकी रफाकत एक दूसरे के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होती। अगर दोनों ये चैलेंज कबूल कर लें, ज़ब्त व तहम्मुल से इनका मुकाबला करें, तो इनकी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। बसूरत दीगर दोनों बाज ऐसी बातें भी जो बाज दूसरे बुर्जों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद के माबैन कभी तकरार का बायस नहीं बनती। इनके दरमियान किसी आतिश फ़िशा से कम साबित नहीं होती। अगर दोनों के ज़ाचों में कमर और शम्मस की पोजीशन मुआफ़िक हो तो ख़तरा टल सकता है। असद मर्द बड़े बड़े घरों और बड़े बड़े हाल नुमा मकानों में रहना पसंद करता है, जिसमें तवील अरीज हाल भी हों। वो जब रोता है तो भी दूर तक सुनाई देता है, और जब कहका लगाता है तब भी उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। इस तरह जब वो मौसीकी से दिल बहलाता है तो तेज़ आवाज़ पसंद करता है। सौर औरत तबतन शौहर परस्त होती है। वो इसके साथ सही मानों में दुख सुख की अच्छी साथी बनकर रहना पसंद करती है, लेकिन फिर भी अपने शौहर से अपने बारे में लापरवाही पसंद नहीं करती। वो दिखावे की खुशामद भी पसंद नहीं करती, और वो परस्तिश को कमज़ोर जहन की ज़रूरत ख्याल करती है। चूँकि असद मर्द परस्तिश, खुशामद और चापलूसी को पसंद करता है, लिहाजा इन हालात में अंदाज़ा किया जा सकता है कि इन दोनों की रफाकत कितनी सख्त और आजमाइश से गुजरती होगी। तो असद मर्द की सुमला औरत के साथ रफाकत भी खुशगवार साबित होती है। हालांकि सुमला औरत में दूसरों बल्कि खुद पर भी कड़ी तनकीद और नुक्ताचीनी करने का मिलान होता है, लेकिन फिर भी उनके तल्लुकात खुशगवार रहते हैं। दोनों के दरमियान मामूली नोयत के इख्तलाफात ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द दूर भी हो जाते हैं, और दोनों में मफाहमत जल्द ही हो जाती है। असद मर्द जब सुमला औरत से मिलता है तो सबसे पहले तो ये बात वाक़या होती है कि असद मर्द प्यारी और सलीका मंद सुमला औरत को ज़िंदगी के मसाइबों, दुखों और तल्ख तजर्बात से भी ताकत और प्यार भरे दिल के ज़रिए बचाना चाहता है। दूसरी बात ये वाक़या होती है कि उसे बेचैनी महसूस होने लगती है और वो खामोश रहने लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि असद मर्द खामोश रहना पसंद नहीं करता। ये सिर्फ सुमला औरत की रफाकत से पैदा होने वाली बेचैनी का नतीजा होता है, जिस पर वो कंट्रोल पाने की भरपूर कोशिश करता है। बुर्ज खौफ से तल्लुक़ रखने वाली औरत असद मर्द के लिए
اپنے دل میں احترام کا جذبہ رکھتی ہے۔ خوات عورت کبھی اسد مرد پر حکم چلانے کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ وہ نرم گفتار سے دل جیتنا چاہتی ہے۔ اگر اپنی اس کوشش میں ناکام رہتی ہے تو پھر خاموشی اختیار کر لیتی ہے اور منت سماجت سے کام نہیں لیتی، جس کی وجہ سے اسد مرد کا دل بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی جیون ساتھی کو بیوی سے کم درجہ دینا پسند ہی نہیں کرتا، وہ اس کی شخصیت کو اپنی شخصیت کا عکس قرار دینا چاہتا ہے۔ اسد مرد نہایت جذباتی اور رومانی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات خوات عورت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، لیکن اس کی یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔ وہ اپنی حاکمیت کے جذبے کو زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دونوں دن رات کا زیادہ حصہ سونے میں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ دونوں محبت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، دونوں خلوت کے اچھے رفیق ثابت ہوتے ہیں، دونوں جذباتی طور پر ذاتی پسند لیکن اعتماد اور وفاداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ خوات عورت چونکہ مفاہمت پسند کرتی ہے، اسد مرد کی اچھی جیون ساتھی ثابت ہوتی ہے اور اس کی حاکمیت بھی آسانی سے قبول کر لیتی ہے۔ تو دوست اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔